ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सत्य उपदेश अमृत श्री सद्गुरुदेव मंगत राम जी महाराज। पुस्तक जीवन गाथा भाग 1, प्रसंग संख्या 147, पृष्ठ संख्या 361, प्रसंग शीर्षक दिल्ली में एकांत निवास, दिनांक अक्टूबर 1948। जीव शरीर रूपी संसार को धारण करके उसमें इतना डूब जाता है कि उसे पता ही नहीं लगता कि इंद्रियों के भोग सुख देने वाले नहीं हैं, बल्कि सुख तो जीवन शक्ति आत्मा की प्राप्ति में है। जरा बाजार में खड़ा होकर देखो, लोग बड़ी तेजी से आते जाते नजर आएंगे। किसी को खड़ा करके जरा पूछो सुखी तो है, पहले 1 मिनट के वास्ते वह कह देगा सब ठीक है, गुजर हो रहा है। फिर 2 मिनट बाद अपने दुखों की पोथी खोल देगा। आवे दे खोत्या, कच्चियां ले जावना, पक्कियां ले आवना, इना नहीं हो मुकना, तू नहीं हो छुटना। यह है संसारी जीवों की हालत। जिस तरह ईंटों के भट्ठे पर जो खोते काम करते हैं, वह कच्ची ईंटें ले जाते हैं और पक्की पीठ पर लाद कर ले आते हुए ही नजर आवेंगे। एक लम्हा भी उन्हें बोझ से खाली नहीं देखोगे। जिस तरह कच्ची ईंटें उनकी पीठ से उतार कर पक्की लाद दी जाती हैं, यही हालत आम लोगों की है। हर जीव तृष्णा रूपी बोझ से लदा रहता है। कभी भोग पदार्थों को एकत्रित करते देखोगे, फिर उन्हें भोगते पाया जाएगा और फिर उनकी प्राप्ति के लिए अधिक यत्न प्रयत्न करते पाओगे। यह शारीरिक यात्रा हमेशा के वास्ते नहीं, कुछ समय के लिए है। शरीर अवश्य ही नाश होने वाली चीज है। इसके लिए जितने भी सुख भोग हैं, सब के सब आखिरकार परम क्लेश के देने वाले बन जाते हैं। जीव जब तक सही जीवन के भेद को नहीं जान लेता, तब तक परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, बल्कि अशांत चला जाता है। किधर गया भोर जो उठाए पहाड़ नू, जांदी वार ना मिलिया मरम यार नू। वह भोर कहां गया जो पहाड़ को उठाए हुए था? जब जान निकल गई, पता नहीं लगता भोर किधर चला गया। शरीर हर घड़ी हर लम्हा नाश की ओर जा रहा है। उसकी प्रीत ही परम दुख रूप है। इसके अंदर बोलने वाली जो शक्ति है, वह परम सुख रूप है। उसे ही आत्मा कहते हैं। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। इनका निर्णय करने वाली बुद्धि अगर स्वतंत्र है, नित्य ही सत्य विश्वास निर्मल विवेक द्वारा सत्य की खोज में लग रही है, तो वह तमाम विकारों से निर्विकार होकर उस परम अवस्था को प्राप्त कर लेती है। मनुष्य जीवन का परम लाभ यह है कि जिंदगी में ही शारीरिक विकारों से मुखलसी हासिल कर ली जावे। ईश्वरी इस समय सबको सद्बुद्धि देवें। बड़े बड़े दाने बीने संसार चक्कर में ग्रस्त हैं। जो भी आता है अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा करने लग जाता है। वह ऐसा जताने लग जाता है कि मैं इस संसार का पालक रक्षक आया हूं। यह नहीं सोचता कि मेरे से पहले भी कई संसार में आए और आडंबर रच रच कर चले गए। संसार का रूप बनता बिगड़ता रहता है। जब तक राजनीतिक लोग
आम लोगों के आचार विचार का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक यह अशांति दूर नहीं होगी, बल्कि अशांति दर अशांति बनी रहेगी। राजगद्दी ने बेशक हर एक का मन डामाडोल कर दिया है, लेकिन जो राजनीति धर्म सहित होती है वह ही हर एक जीव के अंदर शांति बनाए रखती है। बिना धर्म धारणा के कोई नीति कायम नहीं रह सकती। माया का पुजारी तो शुरू से ही हर एक जीव बना हुआ है। जिस मालिक से ये माया की रचना फैल रही है, जिसके आधार पर यह संसार का चक्कर चल रहा है, उसकी तलाश, उसकी याद, उसका सिमरन, ध्यान ही हर एक चित्त को ठंडा करने वाला है। आजकल का नुमाइशी जीवन, यानी बाहर से तो बड़े साफ सुथरे रहना और अंदर वासनाओं का भंडार से भरा हुआ होना, ऐसा ही है कि जैसे कि वह मकान जो बाहर से तो बड़ा सुंदर बना हुआ है, मगर उसके अंदर बिच्छू, सांप और दीगर जहरीले जानवर भरे हुए हैं। जब कोई जीव उसकी सुंदरता को देखकर उसमें जावेगा तो अंदर विषैले बिच्छू, सांप देखकर अंदर घुसने का नाम नहीं लेगा। इस नुमाइशी जमाने के लोग जो मांस, शराब और भी विकार धारण करके कह रहे हैं यह नई रोशनी का जमाना है, उनसे पूछा जावे क्या वह सुखी हैं? जब उनसे पूछा जावेगा दुखों का चिट्ठा खोल देंगे। जब तक आचार विचार का सुधार नहीं होता, तब तक दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा, बल्कि दुख अधिक बढ़ जाएंगे। जब स्वार्थ बढ़ जाता है, अशांति भी साथ साथ बढ़ जाती है। तमोगुणों के बढ़ जाने से लोग आपस में कट कट कर मरते हैं। फकीरों ने तो समझाना ही है। अगर कोई समझकर ठीक रास्ता अख्तियार कर लेगा तब ही ठीक चलेगा। उसके स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही ठीक बन जाएंगे। जब तक किसी के होकर न चलोगे, दोनों तरफ से निराशा ही होगी। ईश्वर ही इस भयानक काल में सबको सुमति देवें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।